हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात कर लेते हैं कि कल कैसे अपने को ट्रेड करना है निफ्टी में। और आज काफी ज्यादा आप देखोगे यहाँ पर 2 दिन से मार्केट क्या है कि बार बार यहीं पर रेंज ही हो रहा है। आपका क्लियरली यहाँ पर क्या है कि रेंज यानी ब्रेकआउट होगा तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिला। तो ये ध्यान रखना आपको 19,840 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। वहीं अगर कल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो सपोर्ट है या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगभग 2 से 3 दिन का यहाँ पर बना रखा है। तो 19,700 आपका 70 अगर ब्रेकआउट टूटता है ये लेवल तो अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिलेगा। और जो पहला टारगेट हमारा होगा दोस्तों वो आपका 19,730 का हो सकता है। और वहीं अगर 19,730 अगर ब्रेक होता है तो हमारा सेकंड टारगेट लिए हम प्लान कर सकते हैं 19,675। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना, आपको डेटा देखना होगा। तो डेटा के लिए जैसे कि हम बात करते हैं और मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ डेटा की डेटा नेक्स्ट टाइम एक्सपायरी के लिए कि इंपॉर्टेंट आपको सपोर्ट रजिस्ट्रेशन आपको ध्यान रखना है। उसके उसी हिसाब से आपको देखना है कि मार्केट में क्या अपने लिए मोमेंटम किस डायरेक्शन। आप अगर आप देखोगे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है 20,000 पे कंट्रोल मार्केट अभी जो ट्रेड कर रहा है 19,800 पे। ठीक है, तो लगभग यहाँ पर देखोगे लगभग 200 पॉइंट दूर है, तो मार्केट इतने दूर तो आएगा नहीं। तो नियरलेस्ट जो हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका है 19,900। ठीक, तो मार्केट अगर 850 और 800 के बीच में अगर रेंज होता है तब जाके मार्केट क्या होगा, डाउन आएगा। तो ये पॉइंट अपने को देखना। वहीं अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो हमारा अगर सपोर्ट लेवल आप देखो यहाँ पर 75,000 का लगभग 75,000 के यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टिव है विथ वॉल्यूम है, तो इसका मतलब होल्डिंग पोजीशन है तो 19,700 का। ठीक, तो वहीं पर अगर ये 700 जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 700 जो 75 आपको दिखाई दे रहा है यानी ये 50 पॉइंट अगर ये ब्रेक हुआ तो आराम से ये आपका 730 तक तो आ ही जाएगा। और 730 अगर प्राइस रेंज होगा तो अपना 700 भी ब्रेक कर देगा। तो हमारा जो टारगेट जो होगा, क्योंकि 700 तक जब मार्केट आएगा 19,700 तक तो फ्लो में मार्केट जब मूवमेंट में होगा तो 19,670 तक वो आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बायर्स एरिया है। ठीक है, ये क्या ये अपना 19,000 जो अपना 670 है ये स्ट्रॉन्ग बायर्स सेलर्स एरिया और हमारा 19,730 ये भी बायर्स एंड सेलर्स एरिया है। ठीक है, तो मार्केट में अगर अच्छा खासा सेलिंग हुआ तो अच्छा खासा अपने को यहाँ पर प्रॉफिट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा 3 दिन इसलिए करेक्शन हुआ है तो एक बड़ा मोमेंटम अपॉर्चुनिटी अपने को मिल सकता है। वहीं अगर आप साइड के लिए अगर 19,840 ब्रेकआउट हो जाए तो आप साइड के लिए हमने बता रखा है कि 2 दिन हमने कल भी आपको बताया था और परसों भी बताया था कि कैसे अपने को प्लान करना अप साइड के लिए। अपने को चाहिए आपको ये ध्यान रखना इंट्राडे में जो आपका कॉल साइड में क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए जब भी हमको अप साइड के लिए ट्रेड करना है। और पुट साइड में ध्यान रखना है, पुट साइड में हम क्या देखेंगे, चेंज ओपन इंटरेस्ट एंड ओपन इंटरेस्ट, यही 2 चीजें देखेंगे जब हम अप साइड के लिए बाइंग के लिए प्लान कर रहे हैं। ठीक है, यही पॉइंट अपना। बाकी डाउन साइड के लिए अपने को ब्रेकआउट पे ही अच्छा खासा अपने को ट्रेड मिलता रहेगा। तो ये पॉइंट क्योंकि हमारे लिए क्या है लेबस वही सेमी लेवल है, क्योंकि सभी स्ट्राइक पर पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो रजिस्टर लेवल है 20,000 लगभग 100 पॉइंट दूर है। तो हमारा नियरली जो रजिस्टर लेवल है वो आपका 19,850। तो 850 यानी 50 पॉइंट के अंदर मार्केट रेंज होता है तो अपने आया डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट होगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट क्या यहाँ पर रेंज है। ठीक है, तो अच्छा खासा एक मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है। अब जैसे बैंक निफ्टी के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, मैं आपको डेटा भी समझाता है बैंक निफ्टी की कैसे करना अपने को, एंड उसी हिसाब से हमने यहाँ पर टेलीग्राम पे भी दोस्तों अपडेट किया था, सारे ट्रेड को अपडेट किया था, कब ट्रेड करना कब ट्रेड नहीं करना है, कैसे अपने को समझना है, कैसे अपने को एसएल सिस्टम समझना है, स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। आप देखोगे हमने 4 रुपए 3 रुपए 2 आप देखो 5 रुपए पे एसएल पे हम लोगों ने अच्छा खासा 1:2 1:3 के आसपास प्रॉफिट बनाया। ठीक है, तो आप भी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में बाय मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो बात करते हैं बैंक निफ्टी का। तो बैंक निफ्टी के लिए तो कोई इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बता चुका हूं कि बायर्स एंड सेलर्स एरिया ये दोनों एरिया, ठीक, इसके अंदर अगर मार्केट रहता है तो चांसेस नहीं है कि मार्केट क्या मूवमेंट होगा। मूवमेंट तभी जब मार्केट होगा 44,400 ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा हमको 44,200 तक सीधा 200 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। और वहीं हमने बता रखा कि आपका 44,700 अगर ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा अपसाइड के लिए मोमेंटम मिलेगा। और 44,540 पे मार्केट क्या होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए, यानी आज रेंज हुआ तो कल ये रेंज टूटेगा और कल ये रेंज टूटेगा तो अपने को अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। और जिस भी डायरेक्शन में ये रेंज टूटेगा उसी डायरेक्शन अपने को मोमेंटम मिलेगा। तो लेकिन हम सेल के लिए तभी प्लान करेंगे, देखो 44,400 जब ब्रेक होगा तभी सेल के लिए, क्योंकि क्लियर है ये पूरा, यहाँ पर कोई भी स्ट्रॉन्ग सेलर्स एरिया नहीं है, ना ही आपका बायर्स एरिया है। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पर फ्लो में चलेगा, यानी जब ये रेंज टूटेगा तो एक हाई भी सेलिंग होगा मार्केट में, तो अच्छा खासा मार्केट डाउनफॉल के लिए देखने को मिल सकता है। वहीं अपसाइड के लिए अगर 44,700 ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा अपसाइड के लिए मोमेंटम अपने को देखने को मिलेगा, यानी 45,000 का हमारा सीधा टारगेट लगभग 300 पॉइंट का टारगेट है। और वहीं अगर मैं डेटा की बात करूं तो डेटा भी सेम ही दोस्तों है,
जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि आपका 700 का टूटा, क्योंकि ये हाईएस्ट आपका ओपन इंटरेस्ट एंड प्लस वॉल्यूम के साथ है। तो जो हमारा नेक्स्ट जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम है वो हमारा क्या है 45,000 पे। तो डेफिनेटली मार्केट क्या है, ये अपना बायर्स एरिया है। 45,000 पे देखो सेलर्स एरिया नहीं, 45,000 पे बायर्स एरिया है। अगर 45,000 से अगर 20 पॉइंट ऊपर भी मार्केट चला जाता है तो इसका मतलब मार्केट फिर डाउन रहेगा, फिर और मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि ये बायर्स एरिया है। ठीक है, बायर्स एरिया मतलब कि ये जो है आपका ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम, तो यहाँ पर क्या हो गया, सेलर को लॉस हो जाएगा, क्योंकि जो चार्ट पे है वो चार्ट पे जो आप देखोगे ये है बायर्स एरिया। ग्रीन पट्टी का मतलब यही है कि यहाँ भी ये बायर्स एरिया है। तो यहाँ पर मार्केट में सिर्फ और सिर्फ अपने क्या देखना है, पुट साइड में अपने को ये ध्यान रखना है दोस्तों कि आपका जो चेंज ओपन इंटरेस्ट होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए पुट साइड में। पुट साइड में आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो ये बायर्स एरिया, तो ये इसको हेल्प मिलेगा और मार्केट को और ऊपर लेके जाएगा, यानी 45,000 को भी ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना। और वहीं मैं डाउन साइड के लिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका 44,400 का, उसका रीजन सिर्फ एक ही रीजन है दोस्तों। अगर आप देखोगे 44,500 क्या है कि सबसे हाईएस्ट आपका ओपन इंटरेस्ट डेटा है। ठीक, तो जब आपका कोई बड़ा प्लेयर लॉस करेगा, जब बड़ा प्लेयर लॉस करता है तभी जाके मार्केट मूवमेंट करता है, चाहे वो अपसाइड, चाहे वो बुलिश के लिए हो, चाहे वो बेरिश के लिए हो। जब भी एक बड़ा प्लेयर किसी स्ट्राइक प्राइस को लॉस करता है तो मार्केट 200-300 पॉइंट कंटिन्यूअस यहाँ डाउन साइड के लिए या अप साइड के लिए जा सकता है। ठीक, तो 44,000 को इसीलिए मैं नजर बना के रखा हूँ 2 दिन से कि 44,000 टूटेगा, 44,400 अगर टूटेगा तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा दोस्तों। ओके, तो ये सब बातों को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। लाइव मार्केट में आपको अपडेट अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर सब कुछ मैं अपडेट करता रहता हूँ और एक्सप्लेन भी करता रहता हूँ कि कब ट्रेड करना चाहिए, कब ट्रेड नहीं करना चाहिए और सेक्टर वगैरह सब कुछ दोस्तों। ओके, बाकी ऑप्शन चैट डाटा रीडिंग अगर आपको नहीं आता है तो 9 बजे यूट्यूब लाइव होगा ऑप्शन चैट डाटा रीडिंग के लिए, तो वो आप ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा कि अगर निफ्टी में क्यों ट्रेड नहीं हुआ या बैंक निफ्टी में क्यों ट्रेड नहीं हुआ है ना, और प्राइवेट बैंक क्यों यहाँ पर रेंज रहा, और आपका आईटी सेक्टर क्यों मोमेंटम, आईटी सेक्टर आप देखो कंटिन्यू गिरा लेकिन निफ्टी में कोई मोमेंटम नहीं हुआ। ठीक है, तो इन सब चीजों का डिस्कशन आपको 9 बजे लाइव में होगा दोस्तों। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।